हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ लिफ्ट। अब तक मैंने आपको बताया था बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ स्लैब, फुटिंग, कॉलम, बीम। ओके, वो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ बार बेंडिंग शेड्यूल में। तो इसमें आपको बताने वाला हूँ कि लिफ्ट की बार बेंडिंग शेड्यूल हम किस तरीके से निकालेंगे। ये भी बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से आपको बताऊंगा कि आप बार बेंडिंग शेड्यूल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं लिफ्ट की, चाहे एक लिफ्ट हो या 4 लिफ्ट हो। तो लिफ्ट की बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लिफ्ट की डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिफ्ट की डायग्राम बना देता हूँ रेनफोर्समेंट डिटेल के साथ। ओके, तो ये हमने लिफ्ट की रेनफोर्समेंट डिटेल बना ली है और उसकी साइज़ के साथ में। तो जैसे जैसे बार बेंडिंग शेड्यूल हम निकालते रहेंगे तो ये सारी चीज़ क्लियर होती जाएगी कि मैंने यहाँ पे क्या क्या लिखा है। ओके, ऑलमोस्ट आप समझ ही गए होंगे और जब हम कैलकुलेशन करेंगे तभी भी आपको फिर भी पूरा समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट की तरफ। ओके, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें रहेगा डिस्क्रिप्शन, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लेंथ लिखना है मीटर में, वेट लिखना है कि पर मीटर में कितना वेट आता है। ओके, और क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी। तो इस तरीके से हमें टेबल बना लेना है। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल में, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्टिकल बार का। तो ये जो ब्लैक में जो लिखा है मैंने बनाया है ये है वर्टिकल बार। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो कॉर्नर में जो वर्टिकल बार है उसका जो दिया गया है इसमें 4 बार यूज किया गया है 16 mm का, यानी 16 mm का। तो ये चारों तरफ सेम बार है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, वर्टिकल 1। ओके, वर्टिकल 1 इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो अलग है, इसका डायमीटर अलग है। तो इसको मैं नाम दूंगा वर्टिकल 2 और इसका नाम दूंगा वर्टिकल 1। तो ये वर्टिकल 1 हो गया। अब डाया ऑफ बार यूज करना है हमें 16 mm का, तो यहाँ पे डाया ऑफ बार में हम सिंपली 16 लिख देंगे। ओके, अब हमें नंबर ऑफ बार निकालना है। तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएगा कि एक कॉर्नर पे 4 है तो 4 कॉर्नर पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बार में 16 लिख देंगे। ये हो गया। अभी हमें लेंथ निकालना है कि लेंथ कितनी रहेगी हर एक बार की। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 2.9 मीटर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जो वर्टिकल बार की जो लेंथ है वो हमें 2.9 नहीं लेनी है क्योंकि इसमें लैपिंग भी प्लस होगा। जो लैपिंग जो रहता है वो हर आरसीसी डिजाइन में लिखा हुआ रहता है एलडी करके, तो वहां पे लिखा रहता है 40D या 50D। तो यहाँ पे हम 50D लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें लेंथ लिखा हुआ है, यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 2.9 और 16 mm का बार यूज करना है। तो 16 mm के हिसाब से एलडी कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं, यानी कि 50 इंटू 16। तो 50 इंटू 16 कर देंगे तो ये आंसर आता है हमारा 800। ओके, यानी कि 0.8 प्लस कर देंगे 2.9 में, तो 2.9 प्लस 0.8, तो ये हमारा आंसर आ गया 3.7। तो इसकी जो लेंथ रहेगी यहाँ पे वो लेंथ रहेगी 3.7। अब वेट पर मीटर क्या होता है, वेट पर मीटर डाया ऑफ बार से डिसाइड होता है, यानी D²/162 करेंगे तो हमें मिल जाता है वेट पर मीटर। तो 16 mm का वेट पर मीटर होता है 1.58। ये हो गया, वर्टिकल बार हमने निकाल ली है। ओके, अब वर्टिकल 2 निकालेंगे। यहाँ पे वर्टिकल 2 हो जाएगा ये वाला। तो इसके लिए स्पेसिफिकेशंस दी गई है 10 नंबर्स 12 mm का बार ईच फेस। ओके, यानी कि ये एक फेस हो जाएगा और ये दूसरा फेस हो जाएगा। तो
10 बार यूज करना है एक लाइन में और 10 बार यूज करना है दूसरे लाइन में, और 12 mm का बार रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि ये 10 हो गया और ये 10 हो गया, यानी कि ये 20 हो गया, 20, 40, 60, 80, ओके, यानी कि 80 बार हमें लगेंगे वर्टिकल 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो डाया ऑफ बार हो जाएगा इसका 12 mm जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, और नंबर ऑफ बार हो जाएगा 80। और अभी हमें लेंथ निकालना है, तो लेंथ भी हम यहाँ पे 3.7 नहीं लेंगे क्योंकि इसकी एलडी के हिसाब से कुछ अलग वैल्यू बनेगी। तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि ये 12 mm का बार है, तो 12 mm के बार के हिसाब से एलडी हो जाएगा 50 इंटू 12, तो ये हो गया 600। अब यानी कि 0.6 प्लस कर देंगे हम 2.9 में, तो 2.9 प्लस 0.6, तो ये आंसर आ गया 3.5। तो इसकी जो लेंथ यहाँ पे लिखना रहेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 मीटर। अब 12 mm का वेट पर मीटर होता है 0.89, ओके, तो ये भी हो गया हमारा। अब हम निकालेंगे मास्टर रिंग, ओके, मास्टर रिंग, और उसको हम लिंक भी बोल सकते हैं। लिंक इसलिए बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसकी जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ है 2360 mm, ओके, यानी कि काफी लंबा हो गया। तो इसमें हम डायरेक्टली मास्टर रिंग लगाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं, यानी कि एक ही मास्टर रिंग को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम यहाँ पे लगाते हैं। तो वो जो मास्टर रिंग है, वो मास्टर रिंग कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे इसको, ओके, इस तरीके से हम मास्टर रिंग को बनाएंगे। तो ये इसका ही सेम 2 फेस बना देंगे, तो ये टोटल एक मास्टर रिंग बन जाएगा जब हम 2 कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने हुक बनाया और यहाँ पे नीचे लिया पूरा, और फिर यहाँ पे हुक बनाया, इसको लिया पूरा ऊपर। तो इस तरीके से हम 2 करेंगे इसका, तो तब जाके ये एक मास्टर रिंग बनेगा, ओके। तो यहाँ पे मैं मास्टर रिंग की कटिंग लाइन निकाल लेता हूँ, मास्टर रिंग, ओके। तो ये कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ कि इसमें जो कवरिंग है, ये सब जो है वो कवरिंग होता है। तो यहाँ पे कवरिंग दिया गया है 40 mm, ओके, ऑल साइड। तो 40 mm का कवर हो गया। तो अब क्या करेंगे, टोटल लेंथ है 2360, ओके, तो 2360 में से दोनों तरफ का कवर माइनस करेंगे, यानी कि 80 माइनस कर देंगे। तो 2360 माइनस 80 कर देंगे, तो आंसर हमें मिल जाएगा 2280। तो हमें कटिंग लेंथ निकालना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली 2280, ओके, प्लस हम करेंगे हुक लेंथ, जो इसमें जो हुक बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं बना देता हूं कि हमें कुछ इस तरीके से बनाने का है, ओके। तो ये जो हुक है, हुक लेंथ को हम प्लस करेंगे, ओके। तो ये वहां पे 10D होता है हुक लेंथ, तो यानी कि 10, और डाया ऑफ बार 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए, ये हो गया, ओके। अब प्लस करेंगे, यानी कि ये हमने पार्ट प्लस कर लिए, अभी हमें ये पार्ट प्लस करना है। इस पार्ट के लिए क्या होगा कि ये जो हम लेते हैं, ये पूरा नीचे तक आता है यहाँ पे, ओके। तो यानी कि इसकी जितनी लेंथ है वो हमें प्लस करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये 230 का स्क्वायर बनता है, तो 230 माइनस 80 कर देंगे, क्योंकि दोनों तरफ से कवरिंग छोड़ के, तब जाके हमें यहाँ से यहाँ का लेंथ मिलेगा। तो जब 230 माइनस 80 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 150। तो यहाँ पे हम 150 प्लस कर देंगे, ये हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम 90 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम 135 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं। तो जब 90 डिग्री पे बेंड करते हैं तो हम 2D माइनस करते हैं डाया ऑफ बार, और यहाँ पे हम 3D यानी कि 3 डाया ऑफ बार हम माइनस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम बेंड करते हैं तो वो जो स्टील होता है वो थोड़ा इलोंगेट होता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2D इसके लिए, तो 2 इंटू 8, फिर माइनस करेंगे 3D यानी कि 3 इंटू 8, ओके। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये आंसर मिलता है 2470 mm, यानी कि जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो 2.47 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.47। तो ये हम इस पॉइंट को हम लेंथ में लिख देंगे, ये जो लेंथ है इसमें हम लिख देंगे 2.47 को। तो यहाँ पे मास्टर रिंग के लिए इसका जो लेंथ आ गया 2.47, ये सिर्फ एक का आया है, यानी कि इस तरीके से हम जब 2 बनाएंगे ना
तब जाके वो एक मास्टर रिंग बनेगा। तो ये हमने लेंथ लिख लिए। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि डाया ऑफ बार कितना है 8 mm का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है 8 mm एट 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, ये सबके लिए सेम है। तो यहाँ पे मैं डाया ऑफ बार में 8 लिख दिया। अभी हमें निकालना है कि नंबर्स कितने लगेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हम इस शेप का जब 2 बनाएंगे तो एक मास्टर रिंग बनेगा, कि यानी कि इसके लिए हो जाएगा 2, इसके लिए हो जाएगा 2 और इसके लिए 2, इसके लिए 2, यानी कि 2 4 6 8 लिंक्स बनाएंगे हम इस शेप का, तब जाके एक लाइन में हम मास्टर रिंग लगा पाएंगे। तो हम देखेंगे कि ऐसी इस तरीके से कितनी लाइन हमें लगानी है ये लिफ्ट के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निकालेंगे हम नंबर ऑफ मास्टर रिंग। कैसे निकालेंगे, इसकी जो फ्लोर टू फ्लोर हाइट है 2.9, उसको डिवाइड कर देंगे हम 150 जो स्पेसिंग दी गई है, उसको मीटर में लिखेंगे तो 0.15 हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 19.33, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 नंबर्स। तो यानी कि 20 लाइन्स बनेगी स्टीरअप्स की। तो यानी कि तो एक लाइन में 8 हो रहा था, तो 20 लाइन्स का कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 20 × 8 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 160। ओके, तो यही वैल्यू को हम इस नंबर्स में 160 लिख देंगे। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब 8 mm का बार होता है वेट पर मीटर 0.4, वो हमने लिख लिए, मास्टर रिंग निकल गया। अभी हमें सिर्फ निकालना है क्या, लिंक्स निकालना है। ये जो लिंक्स लगाया गया है पूरे में वो हमें अभी निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले लिंक्स की हमें नंबर ऑफ लिंक्स भी निकालना पड़ेगा और कटिंग लेंथ ऑफ लिंक्स भी निकालना पड़ेगा। तो वो हम देख लेते हैं, वो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो यहां पे मैं कैलकुलेशन करके बताता हूं साथ में आपको लिंक्स की। ओके, लिंक्स कैसा रहेगा वो मैं आपको बताता हूं कि लिंक्स रहेगा वन साइड से हुक बनाया हुआ रहेगा और वन साइड से, यानी कि दोनों हुक ही रहेगा, लेकिन ये 135 डिग्री एंगल पे बैंड रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल पे बैंड रहेगा। ओके, अगर दोनों हम 135 पे बैंड कर देंगे तो फिर वो वर्टिकल बार में अच्छे से बैठ नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि वन साइड 90 पे ही छोड़ देते हैं और वन साइड को 135 डिग्री पे बैंड कर देते हैं। तो इसका हम कटिंग लाइन पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो हमें इसकी लेंथ निकालनी, तो पहले हमें इसकी लेंथ निकालनी रहेगी। तो इसकी जो पर्दी है लिफ्ट की वो 230 mm की है। तो 230 यहाँ पे 40 और 40 का कवर है, यानी कि 80 का कवर हो गया। तो 230 माइनस 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो यानी कि ये लेंथ है हमारी 150। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 150। ओके, अब हम प्लस करेंगे इसमें 2 टाइम हुक लेंथ कितना 10D। ओके, तो 10D, तो 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं, एक ये हुक हो गया और एक ये हुक हो गया, तो 2 टाइम्स हम करेंगे 10D, यानी कि 10 इंटू डाया ऑफ बार 8 है, तो ये 10D हो गया। अब हम माइनस करेंगे 90 डिग्री पे बैंड है, तो यहाँ पे हम 2 इंटू 8 करेंगे, यानी कि 2D, और ये 135 डिग्री पे बैंड है, तो इसको हम माइनस करेंगे 3D, यानी कि 3 इंटू 8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 270 mm। ओके, जब हम इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.27 मीटर। तो ये हमने लेंथ निकाल ली है। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे हम पहले लिख देंगे यहाँ पे लिंक्स। ओके, डाया ऑफ बार 8 mm का है, नंबर हम निकालेंगे अभी कितना निकलता है, और जो हमने अभी लेंथ निकाले वो 0.27 आया था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.27। अभी हमें निकालना है नंबर्स। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि सिर्फ एक लाइन में कितने आते हैं। तो जैसे यहाँ पे 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है एक तरफ, तो 10 20 30 40, यानी कि 40 हो गया एक लाइन में। और टोटल जो नंबर ऑफ लाइन है वो 20 है, जो हमने निकाले थे इसके लिए भी। तो 20 इंटू 40 करेंगे तो वो हो जाता है 800। तो यहाँ पे हम नंबर्स में लिखेंगे 800। ओके, यानी कि 800 लिंक्स जब हम बनाएंगे तब जाके एक लिफ्ट का हम रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, लिंक्स का ओनली। ओके, तो ये लिख दिए, और इसका 8 mm का वेट पर मीटर होता है 0.4। ओके, तो अब यहाँ पे हमने बार बेंडिंग शेड्यूल लिफ्ट का निकाल लिए हैं। अभी हमें क्या करना है, बस मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है डाया ऑफ बार, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिए हैं वेट। अभी हमने जब क्वांटिटी निकालनी है स्टील की कि कितना केजी लगेगा, तो हमें नंबर्स
तो हमें नंबर्स ऑफ बार, लेंथ इन मीटर, वेट पर मीटर को हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है और हमें क्वांटिटी में लिखना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 93.54। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 249.20। जब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 158.80 और इसका आंसर मिलेगा हमें 86.40। तो ये हमने क्वांटिटी निकाली है कि हमें इतनी इतनी केजी लगने वाली है। अब क्या करते हैं ना कि 8 mm का हम एक साथ लिख देते हैं तो ज्यादा इजी हो जाएगा, तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका 244.48 और इसको हम ऐसे लिख देंगे 249.20 और ये 93.50। तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी निकल गया कि 16 mm का इतना लगेगा, 12 mm का इतना लगेगा और 8 mm का इतना लगेगा। और हमें टोटल क्वांटिटी निकालना है कि स्टील के लिफ्ट में टोटल कितने केजी लग रहा है स्टील, तो हम इस तीनों को प्लस कर देंगे। तो जब हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 587.22 केजी। ओके, तो ये हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल निकल गया लिफ्ट का। बहुत ही इजी था। अगर कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर दूंगा। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।